नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी घर पर खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना अगला पाठ करते हैं जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची और जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। इस पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार हमें बताते हैं कि पक्षियों को या फिर मनुष्यों को सभी को स्वतंत्रता बहुत ही प्यारी है। पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं, किंतु मनुष्य कई बार अपने स्वार्थ में फंस जाता है। तो मनुष्य का स्वार्थी होना और आजादी की महत्ता का होना, इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए लेखक इस पाठ में, इस कहानी में क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एंजॉय खूब करते थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें खालीपन सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नील रंग थे। पंख बहुत चमकदार। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए निकली थी। अब वह वापस जाएगी। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की कि वह उसे सोने का पिंजरा दे देगा। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, माँ का बनाया हुआ खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधवदास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे, जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। तो इतना जो है माधवदास उसे लालच दे रहा है। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। इशारा करता है किसको पकड़ो। सेठ उसे जानबूझकर रोक रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है ताकि वो रुकी रहे। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि उसने वो बजा दिया था ना, बटन दबा दिया था, तो जो है चोर बाहर आ गया था, नौकर बाहर आ गया था, तो नौकर ने उसको पकड़ लिया। तो नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँचती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। आप सभी भी अपनी माँ से इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही उनके पास रहना चाहते हैं, इतना ही अपनी माँ की छाती से चिपक कर रहना चाहते हैं। अच्छी थी ना कहानी? तो चलिए अब पुस्तक निकाल कर एक बार स्वयं भी इस कहानी को पढ़ेंगे। अगले पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।